हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। और आज का हमारा जो वीडियो है वो वाइवा टॉपिक्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। अगर आपने अभी तक वाइवा की कोई भी तैयारी शुरू नहीं की है, कोई बात नहीं, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसमें मैंने जितने जितने टॉपिक्स बताए हैं उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट हमारा है जनरल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। जनरली आपको क्या क्या याद करना है, देखो, जनरली हमारा असेसमेंट हो गया, हमारा वाइटल साइंस आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। अगर आपको वाइटल साइंस से नहीं पता होगा तो फिर आगे आप क्या ही करोगे, इसलिए वाइटल साइंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेन असेसमेंट हो गया, नर्सिंग प्रोसेस आपकी हो गई, नर्सिंग केयर प्लान होगा, आपको ना वहाँ पे केयर प्लान लिखना होता है, तो आपको नर्सिंग केयर प्लान का जितना भी पूरा फॉर्मेट है वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। आपको पूछ सकते हैं कि मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, पीपीई किट क्या है, उसमें कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इनटेक एंड आउटपुट, बेड मेकिंग, फिर टाइप्स ऑफ बेड भी आपको पूछते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेड वहाँ पे हो गया, स्पेसिमेन का कलेक्शन हो गया, कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट आपके हो गए, जैसे कि आपका एचबी की वैल्यू हो गई, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, वो सब की वैल्यू जो है वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से सब कुछ याद करना है। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा अस्थमा हो गया, हमारा सीओपीडी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टीबी। आप टीबी में आपको देखो, यहाँ पे आपको पूरा कोई डिजीज कंडीशन पूरी आपको एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ यही चेक करेंगे कि आपको कंडीशन के रिगार्डिंग कुछ पता है कि नहीं पता है। न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया में होता क्या है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर वो लोग बोलेंगे कि वहाँ हमें बताइए कि उसमें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो आपको बताना है। वरना आपको सिंपली जो है न्यूमोनिया की डेफिनेशन हो गई या फिर आपको उसका सिंपल मीनिंग तो पता होगा ना कि न्यूमोनिया में होता क्या है, बस आपको वही बताना है। टीबी है तो टीबी कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई है उसकी वजह से जो है वो होता है, तो वो आपको सिर्फ बताना है। टीबी में तो आपको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग भी पूछ सकते हैं, डॉट्स थेरेपी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है। उस रिगार्डिंग आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बताना है। नेक्स्ट हमारा है प्लूरल इफ्यूजन हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर, एआरडीएस आपका हो गया। जब भी आप वाइवा के रिगार्डिंग जाओ, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है, ठीक है। और एकदम थोड़ी ना स्माइल रखनी है अपने चेहरे पर, ताकि उनको ये ना लगे, एकदम रूडली आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे आपको वो जैसे ही रिएक्शन दे, ठीक है, कैसे भी वो लोग आपको रिएक्शन दे, आपको बिल्कुल भी जो है वो अपना अग्रेशन वहाँ पे नहीं दिखाना है, एकदम शांति से और बिल्कुल डरे हुए भी मत जाना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, थोड़ी सी अपने मुंह पे थोड़ी सी स्माइल लेके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन थेरापी, नेजल कैन्युला हो गया, ऑक्सीजन मास्क हो गया, वेंट्री मास्क हो गया, एनआरबीएम है, नेबुलाइजेशन है, सक्शनिंग है, चेस्ट फिजियोथेरापी, एबीजी क्या है, एसपीओ2 क्या है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, वो सब आपको पूछ सकते हैं। अस्थमा क्या है, उसमें कौन से जो कंडीशन है वो उसमें इंक्लूड होती है। सीओपीडी क्या है, सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, सीओपीडी क्या है, सीओपीडी में कौन सी कंडीशन जो है वो इसमें इंक्लूड होती है, वो सारा आपको पूछ सकते हैं। टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ऑक्सीजन थेरेपी के डिवाइसेस कौन से हैं, नेबुलाइजेशन क्या है, नेबुलाइजेशन में कौन सी ड्रग यूज होती है, अगर अस्थमा हो तो हम कौन सी दो ड्रग जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, एस्टालिन एंड ड्यूलिन, ठीक है, दोनों ही हम यूज करते हैं अगर अस्थमा हो तो, ठीक है। तो वो सब अच्छी तरीके से देख के जाना कि किसमें कौन सी ड्रग यूज होती है, सक्शनिंग क्या है, एबीजी क्या है। अब हमारा आ गया कार्डियोवास्कुलर। हाँ, और एक और मैं बात बता दूं आपको, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो होती है ना वो भी आपको पूछते हैं, जैसे कि आपका ब्रेडिकार्डिया हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, डिस्निया हो गया, टेकिपनिया हो गया, ठीक है, वो सब आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। हाइपरटेंशन क्या है, हमारा हाइपोटेंशन, एंजाइना क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई आपका हो गया, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, शॉक में आपको सारे सारे टाइप आपको याद करके जाना है। एनीमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या है। नेक्स्ट हमारा है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है ईसीजी, कार्डियक एंजाइम्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीपी मॉनिटरिंग, बीपी इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आपको पूछ सकते हैं, और कुछ कॉमन जो क्वेश्चन है अभी जैसे हमने ऊपर देखे उसी में से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्लस लीवर, ठीक है। अभी इसमें क्या आपको पूछ सकते हैं, तो गैस्ट्राइटिस क्या है, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन है तो वो है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस के आपको टाइप्स पूछ सकते हैं और उसके जो पॉजिटिव एजेंट्स है उसके रिगार्डिंग आपको हेपेटाइटिस में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ वैक्सीन के रिगार्डिंग भी आप अच्छी तरीके से याद करके जाना, और आप हमारी जो जैसे कि इंजेक्शन है उसकी साइट्स भी याद करके जाना, आईवी कौन सा एंगल पे देते हैं, जैसे कि हमारा आईएम है वो 90 एंगल पर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वो सब कुछ भी याद करके जाना। फिर हमारी कैनुला की कलर कोडिंग हो गई, हमारी वैक्यूटीज हो गई, जितनी भी कॉमन जैसे ये सब चीज़ें हैं ना वो अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, आपको पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। हमारा आरएल हो गया, एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, वो सब कुछ अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पेप्टिक अल्सर, जीईआरडी, एपेंडिसाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेनक्रियाटाइटिस, हमारा जीआई ब्लीडिंग हो गया। इसी में से आपको क्या पूछ सकते हैं, कुछ वहाँ पे जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ पे रखे होंगे जो मैंने लास्ट में भी लिखे हैं,
ठीक है। राइस ट्यूब हो गई, एनजी फीडिंग ट्यूब हो गई, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन क्या है, कोलोस्टोमी क्या है, स्टोमा केयर क्या है, एनीमा क्या है, ठीक है, वो सब आपको पूछ सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, तो वो भी आपको पूछ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, सीवीए यानी कि आपका जो स्ट्रोक है, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, एपिलेप्सी क्या है, सीजर्स क्या है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, पार्किंसनिज्म, हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इंक्रीज आईसीपी, ठीक है। आईसीपी हमारा क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अच्छी तरीके से सबको याद करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो लोग पूछे एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोले और आपको उनका मतलब ही ना पता हो। अच्छी से टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद करके जाना। जीसीएस क्या है, ग्लासगो कॉमा स्केल क्या है, मतलब हमारी प्यूपिल असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ये सब आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बार देख के जाना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वो भी आप लोग देख लेना। रीनल की बात करें तो रीनल में आपको एक्यूट किडनी इन्फेक्शन पूछ सकते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है, यूटीआई क्या है, रीनल कैल्कुलाई क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। और डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग भी ना आपको, जैसे हमारा ग्लूकोमीटर हो गया, ठीक है, और हमारा जो फास्टिंग जो ब्लड शुगर है, ठीक है, एफबीएस हमारा, आरबीएस जो कि हमारा एक रैंडम ब्लड शुगर है, उसकी भी नॉर्मल वैल्यू आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ग्लूकोमीटर भी पड़ा होगा तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस। डीके हमारा हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, थायराइड डिसऑर्डर्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। उसके प्रोसीजर की रिगार्डिंग बात करें तो यूरिनरी कैथेटर, कैथेटर वहाँ पे रखे होंगे, कैथेटर के आपको टाइप पूछ सकते हैं, या फिर यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या है, ठीक है। ये प्रोसीजर्स है, लेकिन आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट हो और अगर आपको आती है तभी करना, ठीक है। फॉलिस कैथेटर वहाँ पे पड़ा होगा, उसके बारे में अगर आपको बोलेंगे तो आपको बताना होगा। डायलिसिस क्या है, इंटेक आउटपुट मॉनिटरिंग क्या है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या है, वो सब आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका है आर्टरी फोर्सप, ठीक है। एक आपका आर्टरी फोर्सप है और एक दूसरा ना आपका चिटल फोर्सप। चिटल फोर्सेप ना वो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, एक आपको आर्टरी फोर्सेप और एक चिटल फोर्सेप, दोनों ही ज़्यादा पूछते हैं। और एक आपका होगा टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, ठीक है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप आपका हो गया, कोचर फोर्सेप हो गया, निडल होल्डर, सीजर्स तो आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सबके बारे में। स्कालपेल क्या है, ब्लेड क्या है, नाइफ होल्डर क्या है, ड्रेसिंग फोर्सेप आपका हो गया, किडनी ट्रे, गैलीपोर, स्टेराइल बाउल क्या है, ड्रेसिंग ट्रे क्या है, चिटल फोर्सेप जैसे अभी मैंने बोला था ना, चिटल फोर्सेप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो भी अच्छे तरीके से याद करके जाना। अम्बू बैग वहाँ पे रखी होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऑक्सीजन मास्क है उसके पार्ट्स आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। नेजल कैन्यूला क्या है, वेंट्यूरी मास्क क्या है, एनआरबीएम क्या है, सक्शन अपरेटस, सक्शन कैथेटर, नेबुलाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी अपरेटस, बीपी अपरेटस का नाम क्या है, अच्छी तरीके से याद करके जाना। स्विग्मो मैनोमीटर, उसके पार्ट्स, उसको कैसे चेक करते हैं वो भी आपको शायद पूछ सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से याद करके जाना। स्टेथोस्कोप के पार्ट सारे हो गए। थर्मोमीटर हो गया, उसमें अगर ग्लास थर्मोमीटर हो तो उसको कैसे क्लीन करना है वो भी अच्छी तरीके से याद करके जाना। ग्लूकोमीटर, अभी जैसे मैंने बताया था, ईसीजी मशीन के रिगार्डिंग तो आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ईसीजी के रिगार्डिंग कुछ आपको पूछ सकते हैं, तो वो भी एक बार देख के जाना। आईवी कैन्यूला सारे कलर कोड के साथ आपको आना चाहिए, ठीक है। कौन सी एडल्ट्स में यूज़ होती है, कौन सी जो है वो बच्चों में यूज़ होती है, कौन सी जो है वो जीरियाट्रिक में यूज़ होती है, ठीक है। आईवी सेट हो गया हमारा, राइस टू फॉलिस कैथेटर, कैथेटर के बहुत सारे टाइप्स रखे होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉलिस कैथेटर, ठीक है। यूरिन बैग हो गया आपका, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब सिस्टम हो गया, एनिमा सेट वहाँ पे पड़ा होगा, ओके। और यहाँ पे जो है मैंने लिखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट बोलो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका नाम बोलना है, ठीक है। वो किसका बना हुआ होता है वो आपको बोलना है, उसके पार्ट्स बोलना है, उसके यूजेस बोलना है, और उसकी जो है वो आफ्टर केयर आपको बोलनी है, ठीक है। बस इतना सा आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट ड्रग, इमरजेंसी ड्रग आपको कौन सी याद करनी है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, दोनों एक ही है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। और अच्छी तरीके से उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ याद करना है, उसका डोज हो गया, उसका रूट हो गया, किस पेशेंट को दी जाती है, किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ड्रग अभी बात करें तो यहाँ पे है एट्रोपिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमिनोडेरॉन, एडिनोसिन, डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन होगी। फ्यूरोसेमाइड का दूसरा नाम क्या है, लेजिक्स है, वो भी आप अच्छी तरीके से याद करके जाना। नाइट्रोग्लिसरिन हो गई, हाइड्रोकोर्टिसोन, मैग्नीशियम सल्फेट आपकी हो गई, ठीक है। अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं, ग्लूकोनेट, वो भी अच्छी तरीके से याद करके जाना। इंसुलिन, हेपेरिन, वारफेरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, पैरासीटामोल, डाइक्लो, पेंटोप्राजोल, ऑन्डासेट्रॉन क्या है, साल्ब्यूटामोल, अस्थमा में जो हम देते हैं वो वाली, ठीक है। इप्राट्रोपियम जो है वो भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉमन एंटीबायोटिक्स जितने भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी है, एंटी डायबिटिक कौन सी है, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी है,
थोड़ी थोड़ी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स, ठीक है, अच्छी तरीके से देख के जाना। जब भी आप ड्रग को क्या क्या याद करना है, ड्रग का नाम, ड्रग का क्लासिफिकेशन नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन किस लिए यूज़ होती है, डोज उसका क्या है, उसका रूट क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, वो सब अच्छी तरीके से याद करना है। अभी जैसे मैंने बताया था ना, लैब इन्वेस्टिगेशन में आपको सीबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, टीएलसी क्या है, प्लेटलेट काउंट, ईएसआर, ब्लड ग्रुपिंग, पीटी, आईएनआर, ब्लड ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, एलएफटी, आरएफटी, एबीजी, कार्डियक एंजाइम, यूरिन, रूटीन और माइक्रोस्कोपी। इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें से आपको थोड़ी बहुत आपको पूछेंगे तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अभी हमारे है टॉप 50 वाइवा क्वेश्चन, जिसमें आपका इंक्लूड होता है नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नॉर्मल वाइटल साइंस आपको आना चाहिए, पेन स्केल क्या है, असेप्सिस में डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस क्या है, अस्थमा, सीओपीडी, ठीक है। जितने हमने उसमें किए थे ना एकदम टॉपिक वाइज, वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अच्छी तरीके से याद करके जाना। वाइवा प्रिपरेशन में आपको क्या क्या याद करना है, अगर डिजीज हो तो आपको कैसे बोलना है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस बोलना है, ट्रीटमेंट बोलिए। आपको इतना कोई नहीं पूछेगा, इतना लंबा आप बोल भी नहीं पाओगे, तब तक आपके पास दूसरा क्वेश्चन तैयार ही होगा उनके पास, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स में भी आपको ऐसे लिखना है, इंस्ट्रूमेंट आपको कैसे बोलना है वहाँ पे भी है, ठीक है। और यह सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एग्जाम देना और अपने फेस पे अच्छे से स्माइल रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।